बदलता हुआ भारत है, नया भारत है। उन्होंने कहा था ये हम किसी को छेड़ते नहीं है, लेकिन अगर कोई हमें छेड़ता है तो हम उसे छोड़ते भी नहीं। ये हमारा देश का प्रधानमंत्री है जिसने कलमे का जवाब फातिया से दिया है कि अगर तुम हमें कलमा पढ़ने को मजबूर करोगे, हम आपको फातिया पढ़ने पर मजबूर कर देंगे। और इसीलिए उन बहनों से कहा था कि जाकर के मोदी को बताना, इसलिए हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। इसीलिए माननीय मोदी जी ने इस अभियान का नाम रखा सिंदूर। 22 अप्रैल को हुई आतंकवादी हमले में 22 भारतीय नागरिकों की मौत का बदला आज भारतीय सेना ने ले लिया है। पाकिस्तान में हुई एयर स्ट्राइक के बाद जहां पाकिस्तान में मातम का माहौल पसरा हुआ है, तो वहीं हिंदुस्तान में जश्न का माहौल है। इस वक्त हमारे साथ युवा हिंदू वाहिनी के प्रदेश मंत्री, उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इस स्ट्राइक को किस तरह से देखते हैं। मंत्री जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 14 टुडे में। जो ये स्ट्राइक हुई है, किस तरह से देखते हैं? आप देखिए, ये बदलता हुआ भारत है, नया भारत है और ये अंग्रेजों की गुलामी मानसिकता से उभरा हुआ भारत है। और आपके जो प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, हमें उन पर गर्व है और इसलिए क्योंकि उनकी करनी कथनी सोच वो बिल्कुल स्पष्ट है। उन्होंने कहा था ये हम किसी को छेड़ते नहीं है, लेकिन अगर कोई हमें छेड़ता है तो हम उसे छोड़ते भी नहीं है। हम चाहते हैं हमारे पड़ोसियों से अच्छे संबंध रहे, ये हमारे प्रधानमंत्री का है। लेकिन जिस तरीके से आतंकवादी वारदात को अंजाम दिया पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान ने आतंकवादियों को भेज करके हमारे जो वहां पर पुरुष थे उनको निशाना बनाया और उनसे कलमा पढ़ने के लिए कहा, और जब कर कलमा नहीं पढ़ा तो उनको गोली मार दी गई। ये हमारा देश का प्रधानमंत्री है जिसने कलमे का जवाब फातिया से दिया है कि अगर तुम हमें कलमा पढ़ने को मजबूर करोगे, हम आपको फातिया पढ़ने पर मजबूर कर देंगे। और वो फातिया पढ़ रहे हैं आज सारे के सारे जाकर के। और इसीलिए उन बहनों से कहा था कि जाकर के मोदी को बताना, इसलिए हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। इसीलिए माननीय मोदी जी ने इस अभियान का नाम रखा सिंदूर, कि हम इस सिंदूर का बदला लेंगे। और उसमें भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सेना की तरफ से आया तो वो महिलाएं आई, हमारी नारी शक्ति आई और उन्होंने जवाब दिया कि हम ना, हम धर्म जाति संप्रदाय सबसे ऊपर हैं। भारत हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है और हमारा प्रिय है, हमारी माँ है और इसलिए हम इसे भारत को माँ कहते हैं। अगर हमारी माँ की तरफ कोई आंख उठाने की कोशिश करेगा तो निश्चित रूप से उसकी आंखें नोच ली जाएंगी। ये संदेश हमारी उन वीरांगनाओं ने दिया है स्पष्ट रूप से, और कहा है कि आप अगर इस और भी हरकत करोगे तो ये मान करके चलिए, अभी तक तो आपके 2 टुकड़े हुए थे, हम पाकिस्तान ढूंढे से नहीं पता चलेगा कि है कहां, 5 टुकड़ों में विभाजित कर देंगे। ये संदेश देने का काम इस भारत के प्रधानमंत्री ने किया है। और अब ये जो भारत है, ये बदलता हुआ भारत है, ये मोदी और योगी का भारत है। ये स्पष्ट रूप से संदेश देने का प्रयास किया है। और ये आज हमारे जो लोग कह रहे थे कि आप कब लेंगे स्ट्राइक, कोई मजाक उड़ा रहा था, कोई हमारे उस पर फाइटर प्लेन्स के ऊपर नींबू मिर्ची लगा करके उसकी मजाक उड़ा रहा था, आज वो उनकी मजाक उड़ा दिया है सारे समाज ने। उनकी खुद की मजाक उड़ चुकी है कि आप किस तरीके से सेना का मनोबल कमजोर कितने कर। संतुष्ट हैं इसका? इस कार्रवाई से बहुत ज्यादा संतुष्ट हैं। यदि वो अब कोई प्रतिक्रिया करेगा तो हम चाहते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री में वो शक्ति है कि हम पाकिस्तान के 5 विभागों में विभाजित कर देंगे उसे, और वो फिर अपना अस्तित्व तलाशेगा कि विश्व के नक्शे पर मैं कहाँ हूं। पाकिस्तान ना सिर्फ गिदड़ धमकियाँ दे रहा है, बल्कि रात में भी उन्होंने भारत में हमला किया है, जिसमें 10 लोगों की जान गई है। उस पर लेकर आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से जानते हैं कि जो इस तरीके की जो गीदड़ भभकी दिया करते हैं, जो बादल गरजते हैं, हमारे यहाँ कहावत है वो बरसते नहीं है। तो हम बरसते हैं, गरजते नहीं है। ये हमारा भारत का सिद्धांत है और हम उस पर चल रहे हैं। और जो हमारे प्रधानमंत्री ने किया है, सारा देश आज प्रधानमंत्री के साथ एकजुट होकर खड़ा है। तो कितना इत्तेफाक रखते हैं इस कार्रवाई से? क्योंकि अभी भी पाकिस्तान जो है, कहीं न कहीं देखा जाए तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जिसके पास खाने के लिए रोटी के लिए दाने नहीं है, और आज वो भारत को ललकार। देखिए, मैं बताता हूं कि पाकिस्तान का जिसने निर्माण किया, जैसे हमारे यहाँ महात्मा गांधी को हम अपना राष्ट्रपिता मानते हैं, ऐसे ही उन्होंने कायदे आजम माना जिन्ना को। जिन्ना वास्तव में ना तो इस्लाम को मानने वाला था, ना ही वो अच्छा मुसलमान था। वो सुअर का मीट खाया करता था, दारू पिया करता था और रोजों के दिनों में दावतें उड़ाया करता था। तो वो तो केवल अंग्रेजों ने ये पाकिस्तान बना करके इसे आतंकिस्तान बनाया ताकि भारत में अस्थिरता पैदा करता रहे और भारत कभी भी प्रगति और उन्नति के मार्ग पर ना जा सके। ये उसकी धारणा थी। लेकिन अगर वो इस तरीके की हरकतें करेगा तो हमको उसकी हमें सांपों को अगर हम पालना जानते हैं तो उनका सर पकड़ कर उनके जो फन को हम कुचलना भी जानते हैं। ये भारत स्पष्ट संदेश दे रहा है। और आगे अगर उसने किया, अगर किया तो उसको इस बार ऐसा जवाब मिलेगा कि वो, मैंने बताया कि आपको, वो अपना अस्तित्व तलाशेगा कि विश्व के नक्शे पर मैं कहां हूं। भारतीय सेना और सरकार से क्या? भारतीय सेना पर मुझे गर्व है।
भारत की जैसी सेना आप अगर रैंकिंग में देखेंगे विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में है। हमारे जो देश के सैनिक हैं उसकी प्रशंसा सारा विश्व करता है। और उस सेना को यदि मोदी जैसा नेतृत्व मिल जाए तो फिर सोने पर सुहागा हो जाता है। फिर विश्व में उम्मीदें क्या है? उम्मीद निश्चित रूप से अगर कोई भी पलटवार करेगा चाहे वो कोई भी हो, हम हर पड़ोसी देश से हम दोस्ताना संबंध चाहते हैं, लेकिन अगर कोई विश्वासघात करके हमें आघात पहुंचाने का प्रयास करेगा तो उसका उसी की भाषा में मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। पाकिस्तान ने तो आज तक पड़ोसी नहीं निभाया तो हम उसका जवाब दे रहे हैं और निश्चित रूप से दे रहे हैं। हमने अब तक वो घुसेपैठ करता था हम उसे मारते थे, लेकिन वो है ना हम भगवान कृष्ण के मानने वाले हैं और भगवान कृष्ण ने उसको भी 99 गाली तक माफ किया था। अपने वो भाई लगता था उनका, लेकिन जब 100 हो गई तो उसका भी सर धड़ से अलग कर दिया था। हमारी अगर कोई सहनशीलता को हमारी कमजोरी समझेगा तो ये उसकी भूल है। किस तरह से देखते हैं, क्योंकि जो वहाँ के से आर्मी चीफ हैं पाकिस्तान के, वो अब धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जवाब दिया जाएगा, इसका जवाब हम बदला जरूर लेंगे। जो मैं पूछना चाहता हूं उनसे, जनरल साहब से उनके, कि अब से पहले सन 47 से लेकर के आज तक वो युद्ध लड़ते रहे हैं और कई बार अपने 99-93 हजार सैनिकों की पतलून उतरवाकर सरेंडर कर चुके हैं। वो और क्या चाहते हैं? क्या वो, मुझे ये लगता है कि जिस वक्त होगा वो जनरल उनका वहां पाकिस्तान के अंदर नहीं पाएगा, वो फ्लाइट पकड़कर सीधे जहां उसके बच्चे रह रहे हैं विदेश भाग जाएगा। ये आप लिख करके रख लीजिए। अजहर है जो आतंकवादी संगठन चलाते हैं, वो बच गया, उसका परिवार का खात्मा हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए वो भी आतंकवाद को ही बढ़ावा दे रहे थे, ट्रेनिंग वहाँ पर होती थी। तो अब उसके लिए क्या कुछ उम्मीद है सरकार से, क्या मांग? वैसे मैं आपको ये बताता हूं, हमारे यहाँ एक कहावत है, बकरे की मां कब तक खैर बनाएगी। निश्चित रूप से पाकिस्तानी सेना उसको केवल बचाने पर प्रयास कर रही है। बचाने का प्रयास तो उन्होंने उसामा बिन लादेन को भी किया था, लेकिन हश्र क्या हुआ, वही हश्र उनका होने वाला है। और मैं, आप लिख करके रख लीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस प्रकार के राक्षसों का वध करना भारत जानता है। ये तो स्पष्ट दिख रहा है, क्योंकि जो उनके जनाजे में पाकिस्तान की सेना के जवान वहाँ पर तैनात है, अधिकारी वहाँ पर पहुंचे हुए हैं। स्पष्ट रूप से आज सारा विश्व जान चुका है कि सारे विश्व में अगर कोई आतंकवाद को सप्लाई करता है, निर्यात कोई कर रहा है, तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान आतंकवादियों का निर्यातक देश है, ये सारा विश्व जान चुका है। और इसलिए अब जो है विश्व में कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन उस जैसी मानसिकता वाले तुर्किस्तान वाले, जो उनकी मानसिकता भी वही है, वो इसको अगर करने का प्रयास करेंगे तो सारा विश्व उनके खिलाफ होगा और भारत अकेला सक्षम है इनको मिटाने के में। तुर्की और चाइना जैसे देश उनका पाकिस्तान का साथ देने के लिए खड़े हो गए। चाइना आज जो है साम्यवादी नहीं रहा है, वो पूंजीवाद की ओर बढ़ गया है और वो ये नहीं चाहता कि वो साम्यवाद के रास्ते पर, उसे पूंजीवाद के रास्ते पर आना पड़ा। और वो चाहता है कि विश्व की मैं और आर्थिक ताकत बनूं, तो उसे आर्थिक ताकत बनने में वो नहीं ऐसे पचड़े में पैर फंसाएगा। अगर फंसाएगा तो उसे गलवान याद है और पहला भी याद है कि हम क्या कर सकते हैं। भारत बदल चुका है, ये वो अच्छी तरह से जानता है। ये भारत नेहरू का भारत नहीं है जो हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाएगा और भारत की भूमि पाकिस्तान वो चाइना को दे देगा। ये भारत बदल चुका है। अगर अब की बार करने का प्रयास किया तो सारा तिब्बत भारत में आ जाएगा। कश्मीर जो अधिकृत है उसके पास, वो तो आएगा ही आएगा। हिंदू युवा वाहिनी का क्या कदम? हिंदू युवा वाहिनी पूरी तरीके से अपनी सरकार के साथ है। सरकार जो भी निर्णय लेगी, हिंदू युवा वाहिनी का एक एक कार्यकर्ता उसके साथ है। अगर आवश्यकता पड़ेगी, हिंदू युवा वाहिनी का नौजवान सीमा पर जाकर भी उनको मदद देने में और लड़ने में मदद करेगा पूरी तरह से। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश मंत्री नरेंद्र प्रताप सिंह जी, जिन्होंने न्यूज़ 14 से बातचीत में साफ कर दिया कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो ये तो एक महज ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। इससे भी बड़ा अंजाम पाकिस्तान भुगतने के लिए तैयार रहे। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।